नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर हैं उनका हमेशा एक सवाल होता है कि मल्टीबैगर स्टॉक क्या होते हैं, मल्टीबैगर स्टॉक कैसे दिखते हैं, कैसे उनको ढूंढा जा सकता है, क्या हमें भी अपनी लाइफ में कभी कोई मल्टीबैगर स्टॉक मिल सकता है। तो बात करेंगे आज एक ऐसे ही स्टॉक की। ये मल्टीबैगर बनेगा नहीं बनेगा वो आप खुद जज करिएगा। मैं तो खाली आपको कुछ बता सकता हूँ इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कैसी है, कैसा कामकाज कर रही है। बहुत बड़े ग्रुप की ये कंपनी है, बहुत ही छोटी सी कंपनी है। अभी इसको 2 ही साल हुए हैं काम शुरू किए हुए और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही है। ये एक छोटी सी सब्सिडरी है एपीएल अपोलो ग्रुप की, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है। और ये एमएसएमई सप्लाई चेन फाइनेंस में एनबीएफसी कंपनी है। एमएसएमई सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में काम करती है। 100% डिजिटल जर्नी रहती है इसके अंदर, कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। नील एनपीए है इस कंपनी का, ग्रॉस एनपीए नील है, नेट एनपीए नील है। इस कंपनी के इस क्वार्टर में, जो कि दिसंबर क्वार्टर है, इस कंपनी के सबसे बेस्ट हिस्ट्री के रिजल्ट आए हैं। द बेस्ट क्वार्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। अब रिजल्ट के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले एक ब्रोकरेज फर्म ने इसके ऊपर कवरेज शुरू करी है। पहले बात कर लें कंपनी का, तो इसका नाम है एसजी फिनसर्व और अरिहंत कैपिटल ने इसके ऊपर कवरेज इनिशिएट करी है 31 दिसंबर को। हालांकि रिजल्ट इसके कल आए हैं। प्रीवियसली ये जो कंपनी थी, इसको आरबीआई से कुछ कंप्लायंस का इशू था, इस वजह से ये अपनी लोन बुक को ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसको फंडिंग में इशू था। लेकिन रिसेंटली आरबीआई ने इसको क्लियरेंस दे दी है। आरबीआई ने इसको टाइप 2 एनबीएफसी के लिए क्लियरेंस दे दी है, जिस वजह से अब इसका जो लोन बुक है वो लगभग डबल हो गया है एक क्वार्टर में। वो हम रिजल्ट में देखेंगे। इसमें आप देख सकते हो हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड जीरो एनपीए ड्यू टू एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ड्यूरेशन। तो इसका जो एनपीए है वो जीरो रहता है और बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए ये फाइनेंस करती है। जनरली ये फाइनेंस करती है जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनके जो सप्लायर होते हैं उनको ये बिल डिस्काउंटिंग करती है, ये बिल को फाइनेंस करती है। और जैसे ही कोई डिफॉल्ट होता है तो वो कंपनी जो है वो अपने सप्लायर को सप्लाई रोक देती है, क्योंकि इनका कंपनी के साथ स्टॉप सप्लाई एग्रीमेंट होता है। बात करें किस किस ग्रुप के साथ इसका टाई अप है, तो करंटली दे ड्राइव अराउंड 40% ऑफ इट्स लोन बुक फ्रॉम द ग्रुप कंपनीज। ग्रुप कंपनी कौन सी है इसकी? एपीएल अपोलो ग्रुप, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके अलावा जो 60% इसकी फंडिंग है वो होती है टाटा ग्रुप हो गया, एएमएनएस हो गया, वेदांता हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, जीएसडब्ल्यू मोटर हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, जिंदल स्टील हो गया। तो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स के डीलर्स को ये फंडिंग करती है और 100% डिजिटल फंडिंग होती है और बिल्कुल शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है। जैसे ही कोई डिफॉल्ट होता है तो वो ये कंपनी के साथ सप्लाई स्टॉप एग्रीमेंट होता है, वो इसकी सप्लाई को रोक देते हैं। तो इसलिए इस वजह से इस कंपनी में जो एनपीए है वो नील रहता है और इसके जो फंड्स हैं वो ज़्यादातर सेफ रहते हैं। रिटर्न रेशियोज जो हैं वो आगे चल के इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये कंपनी सिर्फ अपनी कैपिटल से काम कर रही थी, अभी इसको आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है। तो अब ये बैंकों से भी इसको फंडिंग मिल रही है। अभी रिसेंटली 2200 करोड़ रुपए की इसकी एक्सटर्नल रेटिंग हुई है। इकरा ने इसको AA की रेटिंग दी है, जिससे कि इसको बहुत ही रीजनेबल रेट पे अब फंडिंग होनी शुरू हो गई है। एमएसएमई में स्कोप आपको पता है बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट भी एमएसएमई को सपोर्ट कर रही है, इसलिए इस कंपनी का जो फोकस है वो एमएसएमई के ऊपर ही है। एनआईआई की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 33 करोड़ था, जो कि इस साल बढ़ के 141 करोड़ हो जाएगा और आने वाले 2 साल में 384 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। बहुत ही बड़े जो हैं इसके टारगेट दिए हैं ब्रोकर्स ने। अगले शॉर्ट टर्म के लिए जो अरिहंत ब्रोकर्स ने इसका टारगेट दिया है वो तो 783 है। वो आएगा नहीं आएगा वो आप खुद जज करिएगा। अब हम बात करेंगे इसके रिजल्ट्स की। जो इस क्वार्टर में इसके रिजल्ट आए हैं उसकी अगर बात करें
तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इसकी ऑपरेटिंग इनकम है वो 38% का ग्रोथ है। YOY नहीं बात कर रहा मैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कर रहा हूँ। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 34% बढ़े हैं। YOY इसको इसलिए भी कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले इसमें RBI की वजह से कंप्लायंस का इशू था, तो ये कंपनी फंडिंग नहीं कर रही थी। जैसे ही इसको क्लियरेंस मिली है वैसे ही इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही रोबस्ट हो गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो 56% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 68% की ग्रोथ है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है लोन बुक। किसी भी कंपनी को जो इंटरेस्ट मिलना है वो उसको मिलता है जो उसकी लोन बुक आउटस्टैंडिंग है। जितना भी उसकी बुक्स में लोन आउटस्टैंडिंग रहता है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो पिछले क्वार्टर में 822 करोड़ था जो कि अब बढ़ के 1568 हो गया है। लगभग 91%, मोटा मोटा 100% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग 1568 करोड़ है, अब अगले क्वार्टर में जब इसके ऊपर और ग्रोथ होगी और इंटरेस्ट इसके ऊपर इसको आएगा तो इसके प्रॉफिट में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आपको दिखेगी। रिटर्न ऑन एसेट की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त है, 7.86% का रिटर्न ऑन एसेट्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी थोड़ी सी लोअर साइड है लेकिन ग्रोथ 45% की है। लोअर साइड इसलिए है क्योंकि अभी इसने डेट ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। जब भी कोई कंपनी अपनी कैपिटल से काम करती है तो ROE कम रहती है, लेकिन क्योंकि अभी इसके पास स्कोप है, ये डेट ले सकती है, तो इस वजह से इसकी ROE जहाँ से एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी। 45% है, हो सकता है अगले क्वार्टर में ये 50% बढ़ जाए और उसके अगले क्वार्टर में और 50% बढ़ जाए, और ये 9% की ROE आपको 20% पे भी दिख सकती है। क्यों? क्योंकि अब इसको और कैपिटल डालने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंपनी जो है उसको अपनी जितनी भी उसकी कैपिटल है उसके 10 टाइम्स वो बोरो कर सकती है, तो इसलिए इसके पास बहुत स्कोप है। अभी ये बोरो पैसे से जब ये बिजनेस करेगी तो इसके अंदर स्कोप बहुत है बढ़ने का। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद इसको जज करिए। अगर आप इसके ग्रॉस एनपीए की बात करोगे तो ग्रॉस एनपीए इसके नील हैं, तो किसी भी एनबीएफसी के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसके ग्रॉस एनपीए नील हैं। बाकी आप इसको किसी भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। आप इसको screener.com पे जाके चेक करोगे तो आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अभी बहुत ही रिसेंटली इसने कामकाज शुरू किया है। सेल की ग्रोथ देखोगे तो पिछले 3 साल में 332% की है, और प्रॉफिट 268% बढ़ा है इसका पिछले 3 साल में CAGR से। तो मुझे ये जो कंपनी है अच्छी दिखती है, लेकिन इसमें कोई भी निवेश करने से पहले आप इसमें जरूर अपने इन्वेस्ट जो आपका वो है जो भी आपका एडवाइजर है उसकी सलाह जरूर लीजिए। पिछले 1 साल में हालांकि इसका जो प्रदर्शन है इतना अच्छा नहीं है। 546 के हाई के बाद 325 का लो लगाया है, और ये अभी अपने लो के आसपास ही चल रही है, और अभी रिसेंटली इसने अच्छे रिजल्ट देने शुरू किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आगे चल के ये अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि एक डिस्क्लेमर है कि इस कंपनी का कोई भी शेयर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।